गजेंद्र शर्मा जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, भगवान ने ये जन्म मरण का काल चक्र क्यों बनाया और इसका भगवान का बनाने का उद्देश्य क्या था? खेल गेम है, बहुत बड़ा गेम है। गेम क्यों बनाया गया? गेम में कठिनता क्यों रखी गई? गेम में प्रलोभन भी रखा जाता है और भय भी रखा जाता है, कठिनता रखी जाती है और सुखद भी रखा जाता है। एक खेल है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार, और अपने आप से अपने आप में खेल है, किसी और का नहीं है। आप भी आप ही हैं, पर आप अपने को भूल गए, इसलिए गेम में हार गए, फंस गए। अगर आप अपने को जान जाएं तो गेम में जीत जाएंगे। खत्म खेल, न जन्म न मृत्यु, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में एक गेम माया रचती है, न स्त्री है न पुरुष है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है पर आप एक और नए शरीर में हैं। स्वप्न में होते ना, और उसमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों झूठे। उसमें मित्र बन रहा है या शत्रु बन रहा है, दोनों झूठे। उसमें ब्याह हो रहा है या किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सब झूठा। ये कब जाना? जब जगे नहीं। ऐसे ही ये सृष्टि का जो खेल है, ये सही माने में झूठा ही है। भगवान शंकर की बात मान लो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही बिना भजन किए, बिना भगवान की प्राप्ति के ये स्वप्न दूर होने वाला नहीं। अपना पराया, मित्र शत्रु, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये भारी सपना है। इसी से हटने के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन न किया जाए तो जैसे स्वप्न में दुख सुख प्राप्त हो रहा है झूठा, पर जब तक जगोगे नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये, और आप भगवान के स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा जल से एक चम्मच गंगा जल निकाला जाए तो गंगा जल, एक टैंकर निकाला जाए तो गंगा जल। तो भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही तो होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, निर्विकार चैतन्य भगवद अंश, इस देह भाव को प्राप्त हो गया, ये स्वप्न है। वही आप हैं, वो किसी को फंसाया नहीं है। वही इतने रूपों में, अनंत रूपों में वही है। अब आप अपने को जब पहचान देंगे ना, तो इस शरीर की पहचान देंगे, आप शरीर का परिचय देंगे। शरीर से आप संबंधित हैं और आपका शरीर से कोई संबंध नहीं, पक्का समझिए। जैसे ये अलग है, हम अलग हैं, ऐसे ये शरीर अलग है और हम अलग हैं। पर मायाकृत ऐसा फंसा हो गया कि ये बात बिल्कुल 100% झूठी लग रही है कि हम शरीर नहीं हैं, और बिल्कुल 100% झूठी है कि हम शरीर हैं, और 100% ये बात झूठी लग रही कि हम शरीर नहीं हैं। यार हम ही तो हैं यार, नहीं लग रहा? यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में एक ये शरीर सोया हुआ था, 100% ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था ना। ऐसे ही इस समय हम जिस शरीर में फंसे हैं, हम इससे अलग हैं 100%। बिल्कुल कोई दुख सुख हमें नहीं छू सकता, पर इसमें आसक्त होने के कारण हमें दुख सुख मिल रहा। जैसे स्वाप्निक शरीर में आसक्त होने के कारण चाकू मारी जाए तो वैसे ही कष्ट होगा, और जबकि स्थूल शरीर सैया पे, एसी पे आराम से सोया हुआ है, उसमें खरोच भी नहीं लगेगी, पर उसमें हाहाकार मच जाएगा। जब वो जगेगा तब उसका दुख दूर होगा। ऐसे ही भगवान में जब हम जगें, अपने स्वरूप में, ज्ञान में जब जगें, तब ये मायाकृत गेम खत्म होगा। एक गेम है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान से, द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे, तो कहा प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो देखा, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ हैं। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहाँ स्वयंवर हो रहा है,
अरे तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं, तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा, वो वहां के राजा बन गए। अब वो कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई, तो वहाँ का नियम था, जैसे अपने यहाँ पहले था नियम कि पति के साथ पतिव्रता चिता में चढ़ जाती थी, तो वहाँ था पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। अब उनके तो एक भगवान ही थे, बड़े जोर से चीखे, हे श्री कृष्ण। तो भगवान ने इसे पकड़ा, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, बोले अभी तो डुबकी मारी थी। अब बोले ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, वहां जलाए जा रहे थे। बोले यही मेरी माया है, 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वो परमात्मा है। डुबकी लगाने भर में उनको सब ब्याह हो, सब क्या क्या, ये स्वप्न जैसे ना, ऐसे भगवान की माया, ये गेम है माया का। अब बहुत बड़े मायाधीश का गेम है, तो इससे पार होने के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो इस त्रिगुणमयी माया से पार पाना चाहता है वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी कृपा से पार हो जाए। शरण में होकर नाम जप करे तो इस माया का ये गेम है और कुछ नहीं। अपने आप से अपने आप में गेम है। अब अपने आप को इस गेम में आके भूल गया, अब फंस गया। स्त्री पुत्र, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अच्छा, ये बुरा, अब ये फंस गया। अब ये फंसाओ तभी हटेगा, एक में आओ, एक परमात्मा के सिवा यहाँ वहाँ सर्वत्र एक है, गेम हल हो जाएगा। जहाँ हल हुआ तो जीवन मुक्त हो गए, फिर आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हैं और ये सब क्या है। जैसे कांच के महल में आप खड़े हो और कांच कई प्रकार का हो, कई प्रकार का कांच नहीं होता जो चेहरे को लंबा कर दे, छोटा कर दे, टेढ़ा कर दे और जैसे का तैसा दिखा दे, सेम टू। ऐसे वो बहुत से रूप जो कांच के मंदिर में आपको दिखाई देंगे तो आप ही के तो होंगे, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई सेम। ऐसे ही मायाधीश ने अपने आप को इतने रूपों में, जड़ चैतन्य 84 लाख योनियां, सब पंचभूत, वही बन गया परमात्मा। जब ये ज्ञान हो गया, सर्वम खिलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो जीवन मुक्त हो गया। उसी में आप भी हैं, आप भी वही हैं, दूसरा कोई है नहीं। अलग अलग मार्गों से चलकर इस गेम को निपटाना है। ये संसार का जो माया में गेम है, इससे निकल जाओ तो जीवन मुक्त, फंस जाओ तो फिर अगला तुम्हें चांस मिलेगा। चांस भगवान देंगे, फिर देंगे चांस कि इस गेम से निकल जाओ। पर ये गेम ऐसा सुनहरा है, ऐसा मनोरम है, ऐसा आनंददायक लगता है कि नाली का कीड़ा नाली में भी जीवित रहना चाहता है, वो उसी में रहना चाहता है। शूकर बिष्ठा खा के उसी में रहना चाहता है। हम दुख भोग कर उसी में रहना चाहते हैं। एक बार स्वामी वामदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान आदमी बूढ़े को जूतों से मार रहा है। खड़े हो गए, मंडली से कहा तुम चलो आगे। वृद्ध के पास गए, बोले बाबा ये कौन था जो आपको मारा? बोले बेटा था। तो बोले देखो हमारे पास खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है, मंडली में चलो, काहे को जूता खा रहे हो? बोले चल चल यहाँ से, बेटा हमारा हमें मारा, तेरे को क्या परेशानी, चल। तो उनका कितनी विचित्र भगवान की माया है कि जूतों से मार रहा है लेकिन उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा। बुढ़ापे में भी भगवान के लिए वो संत का तिरस्कार कर रहा है, नहीं जाना मुझे। वो कह रहे हर सुविधा है, काहे को जूता खा रहे हो, चलो ना, वृद्धावस्था है, भजन करो चल के, तो चल देना चाहिए। लेकिन मोहाविष्ट मायाग्रसित जीव अपने घर में जूते खा के रहना पसंद करेगा, बाहर रबड़ी खा के ले, बाहर जो है विविध से। आप देख लो ना, उसको दीवालों से प्रेम हो जाता है। नहीं वृंदावन मरुचन नहीं, ऐसे आसक्ति पैदा कर लेती है माया कि पूछो मत। परस्पर आसक्त, खेती में आसक्त, मकान में आसक्त, बैंक बैलेंस में आसक्त, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, सब में आसक्त। ये छोटी मोटी माया है और वो हमको तिरस्कार कर रहे हैं कि अब बुढ़ौना कहीं बाहर जाए और वो उसी में आसक्त है। यही भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग हैं, यंत्र अलग अलग हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की वो क्रियाओं पे नहीं है,
वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है, और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से मुक्त। क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है, और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता है। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है, इसका भी, सबका कारण बिजली, ऐसे सबका कारण परमात्मा है। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिया है ना। अच्छा, कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। अब वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा भेष बदल के आता है सामने कि हम पहचानना भूल जाते हैं, और क्रिया को देख करके लगता है अमुक है, कोई नहीं, वही है वही। और ये बात स्थित हो गई, दिमाग से नहीं, ये स्थिति में आ गई, आप मुक्त हो गए। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा उस समय। मुक्त पुरुष के हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का लाभ मिला, न सोच रह गई न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया। अब ये इतना बड़ा गेम आपका रचा हुआ है, आपका रचा हुआ, आपको ही अपने बंधन से मुक्त होना है। ये बात समझिए। ऐसे करो, कोई भगवान हमको बांधे है तो भगवान ने तो हम पर कृपा ही की है। हम स्वयं अपनी चाहत, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं में बंध गए हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो अभी हम मुक्त हैं। हम बंधे हुए हैं अपनी ही अज्ञानता से। अब मानी संख्या भगवान, तो उनकी आराधना करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगे। तो जब छूटोगे तब दो नहीं रहोगे, जानत तुम्हें हो जाए। भगवत स्वरूप ही हो आप, सच्ची मानिए आप भगवत स्वरूप ही हैं। भूल कर देह में हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को जवान, अपने को बूढ़ा, अपने को मूर्ख, अपने को विद्वान, वस्तुतः वही भगवद अंश सब में विराजमान, पावर वही विराजमान है। बस खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आचरण गलत ना होने पाए। गलत आचरण हो जाएंगे तो सवाल नहीं हल होगा। एक भी हासिल भूल जाए ना तो सवाल सही नहीं लगेगा। गलत आचरण न हो। आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली और थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी, मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है, पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वो ऐसे बट रहा था, ऐसे बढ़ाता जा रहा था, और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज वो चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, ऐसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथ ही में जो था वो क्या, तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं, तो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ नहीं है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी अगर भक्ति भी हो, अगर हम कह रहे हैं एक एक चुल्लू घड़े में पानी डालो और छेद उसके बंद हो तो एक दिन वो भर जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करें और गंदे आचरण ना हो तो एक दिन हमारा काम बन जाएगा। पर हम बहुत पापाचरण कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारा ज्ञान विकास को हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय। समझ पा रहे हो आप जी? अभय जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपने प्रहलाद जी की स्थिति का वर्णन किया कि वे सबसे उच्च कोटि के महात्मा, अखंड नाम जापक, अखंड इष्ट स्मरण करता। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अंत में प्रहलाद जी से कहा कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। गुरुदेव, इस स्थिति के बाद भी पाप पुण्य शेष रह जाते हैं क्या?
शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है, मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं, मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना, कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है और मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त हो गए। तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब जैसे ताली बजी तो आवाज आई ना, तो इस शरीर का ये स्वभाव है, लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं। जैसे पीड़ा है हमें कोई पीड़ा नहीं, प्यास है हमें कोई प्यास नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। वही बात प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की रचना के समय जो पुण्य और पाप रखे गए थे, शुभ और अशुभ प्रारब्ध, उन दोनों को भोग लो और इसके बाद आ जाओ हमारे पास। प्राप्त तो प्रहलाद जी अभी हो गए, हर स्थिति में भगवान का उनको सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। जब मार रहे हैं पीट रहे हैं तो देख रहे हैं हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। उनको कोई भगवत साक्षात्कार करना तो नहीं, गर्भ से नारद जी ने भगवत साक्षात्कार महापुरुष प्रकट कर दिया प्रहलाद जी को, पर भोग शरीर का भोगना पड़ा। देखो ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ और कितने 36,000 वर्ष राज्य शासन किया, यक्षों से युद्ध किया। बड़ा चरित्र आता है ना। ये है पुण्य और पाप की लीला, और वो दोनों से निरपेक्ष है क्योंकि भगवत प्राप्त हो चुके हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के शरीर में भी सुख दुख देखा जाता है। जिस खोपड़ी पे कुंतलों फूल चढ़े उड़िया बाबा, उसी खोपड़ी पे गड़ासा चला। बोलो जिसका कभी किसी जीवन में किसी से भी बैर नहीं रहा होगा, एक विक्षिप्त आदमी वहीं आश्रम में आके रहने लगा, सेवा करता खाता पीता ऐसे जैसे बाबा जी रहते हैं ऐसे रहने लगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, शांत मुद्रा में पूज्य पादुड़िया बाबा जी बैठे थे। तो अब जैसे मक्खी है हटाने के लिए पंखा या मोर पंख रखते हैं सेवक जन, तो ऐसे ऐसे मोर पंख कर रहे थे। वो आया, बोला लाओ, बोले नहीं तुम्हें नहीं दे। मतलब एक गुरुजनों की सेवा के लिए थोड़ी योग्यता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। वो गया, कंबल ओढ़े हुए था, जिस गड़ासे से चारा काटा जाता है वही गड़ासा लाया और बाबा शांत बैठे थे। इतनी रफ्तार से मारा कि 6-6 इंच गड़ासा खोपड़ी में घुस गया और 5-6 गड़ासे कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाया, किसी की संभावना ही नहीं थी कि मतलब ऐसा खून के फव्वारे उठने। बाबा एकदम ओ, तो ये प्रारब्ध हो गए ना। भगवत प्राप्त महापुरुष तो बहुत पहले हो गए थे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, लेकिन शरीर का पाप और पुण्य का प्रारब्ध देखो। जिस खोपड़ी पे हजारों मन फूल चढ़ा होगा, अंतिम लीला गड़ासे से हो रही है। भगवान के चरण में बहेलिया बाण मारता है द्वारिकाधीश के, अंतर्ध्यान लीला। अगर छुपकर बाली को मारा तो वही व्याध बनकर भगवान लीला, जो कर्मों का हिसाब किताब है वो खेल। तो इसीलिए प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम अपने पूर्व के पुण्य और पाप का भोग कर लो, मुझे प्राप्त हो जाओ। पर वो शरीर राग रहित महापुरुष हैं,
तो इसलिए पुण्य पाप का संबोधन मात्र किया जाता है, वो उस भोग से परे है। जो देहाभिमानी जीव होता है वही उस भोग से युक्त हो जाता है। नहीं तो जो ज्ञानी या भक्त होता है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं पर उसका मन भगवान में लगा होता है, इसलिए पीड़ा का प्रभाव व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं अब प्यास लगी तो लगा है ना, प्यास लगी, पानी पिएंगे तो लगेगा ना अच्छा है पानी पीना, लेकिन ना मिले तो व्यथा नहीं है कि हाय अब कैसे, नहीं, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। तो समझ पा रहे आप? देहाभिमानियों के लिए जैसे उन्होंने एक ये भी दिया होगा कि उससे देहाभिमानी जीव जो है इस बात को समझ ले। वैसे तो प्रहलाद जी तो स्वतः सिद्ध, हाँ स्वतः सिद्ध है। हाँ, पर देहाभिमान मुक्त होने के लिए उसी में चर्चा है कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, तो अब इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जहां प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा रस्सी है, तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा ना। ऐसे हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम देहाभिमानी जीव नहीं, हम भगवद अंश हैं, हम भगवत स्वरूप हैं। जहां ज्ञान हुआ तो रस्सी का जो सांप का भ्रम था, मरने जीने का, दुख सुख का, ये सब भ्रम खत्म। जासु कृपा सब भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जो भगवान का भजन करता है तो उनकी कृपा से भ्रम नष्ट हो जाता है। जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान है, ये भ्रम नष्ट हो जाता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, या गुरुदेव की कृपा से। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एक कल्पनात्मक जो भय है वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करें, भगवान उपाय बता रहे हैं। भगवान का अखंड चिंतन ही, नाम जप ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगा, पक्का समझो। और इसी ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ज्ञान के प्रकाश में देखा यद्यपि मृषा, अरे गांठ तो लगी ही नहीं थी, गांठ तो लगी ही नहीं थी। अभ्यास व सब माने हुए। जैसे एक धोबी जो है गधे को ले गया घाट में, अब गधे को तो ले गया लेकिन रस्सी ले जाना भूल गया, तो गधा कहीं चला जाएगा। तो उसने सोचा आज ड्रामा करके देखते हैं, तो बिना रस्सी बांधे, वो ऐसे जैसे बांधने का होता है ना, नाटक किया, उसके पैर में हाथ लगा के चला गया। कपड़ा धो के आया, गधा वहीं खड़ा मिला। अब पूरे कपड़ा लाद दिए, अब देखा बंधा तो है नहीं, तो 2-4 डंडे मारे, फिर भी गधा टस से मस नहीं हुआ। तो उसको लगा चल, तो उनको लगा हमने ड्रामा किया था बांधने का, अब जो ही छोड़ने का ड्रामा किया तो ही भाग पड़ा। जो ही हाथ लगाया ना, बस हम ऐसे बंधे हैं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनई, यद्यपि झूठा है बंधन, जड़ चेतन की गांठ नहीं लग सकती, पर ये गुरु प्रताप से ज्ञान हो जाए, ये प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में कि हम भगवान के अंश हैं, हम देह नहीं। ये भजन से होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंति ते। जो नाम जप करेगा वो निश्चित बात है भवसागर से तर जाएगा। परम कृपालु हरि हमारे देहाभिमान को नाश करने वाला ज्ञान दे देते हैं। ऐसे स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे आपका शरीर दूर है हमसे, ऐसे हमारा शरीर दूर है। बस वो गाड़ी है, यात्रा करनी है, यात्रा पूरी हो गई, अब गाड़ी से उतर गए, अब आग लग जाए तो क्या फर्क है। लेकिन बीच यात्रा में गाड़ी की बहुत जरूरत होती है। अभी मनुष्य शरीर की बहुत जरूरत है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। और भगवत प्राप्ति हो गई तो चाहे कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, अब घर आ गए, अब क्या परेशानी, गाड़ी फेल हो जाए, अब क्या है। पर अभी जैसे भगवत प्राप्ति ले मिला तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत अधिक से अधिक भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, गेम से मुक्त कर दो। प्रभु मुझे इस गेम से नहीं खेलना, मुझे अब नहीं खेलना।
कि हमसे नहीं खेलना, स्त्री पुत्र परिवार भोगवा से अब नहीं खेलना प्रभु, अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी दिव्य लीला में ये माया जनित लीला से मुक्त कर दो। महेश चंद्र शर्मा जी, बधाइयों से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में क्या उन्हीं भगवान की स्थापना करनी चाहिए जिनकी हम पूजा करते हैं? अन्य भगवान की मूर्ति रख सकते हैं क्या, जिससे एक ही सिवाय मन कहीं और ना लगे? मतलब एक की रख सकते हैं? सिद्धांत है और एक प्रेम है। अगर आप सिद्धांत से भगवान शंकर का श्री विग्रह विराजमान करते हैं या लिंग विराजमान करते हैं तो पंच देवता की स्थापना करनी ही पड़ेगी। अंबा जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदिकेश्वर जी, पंचदेव वहाँ विराजमान करना ही पड़ेगा। ये मर्यादा है। अकेले भगवान शंकर को आप विराजमान नहीं कर सकते, वहाँ फिर पंचदेव विराजमान होना चाहिए। अब जैसे प्रेम में हमारी भावना है तो हम भगवान शिव से प्यार करें, लेकिन जब हम मंदिर विराजमान करेंगे तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार विराजमान करेंगे। अब जैसे हमें प्रीति है केवल श्री कृष्ण से, पर जब हम मंदिर बनाएंगे तो राधा कृष्ण विराजमान करेंगे, अकेले श्री कृष्ण नहीं, अकेले राम जी नहीं, सिया राम जी विराजमान। और जहाँ सिया राम जी विराजमान करेंगे तो मर्यादा वहाँ हनुमान जी विराजमान होने चाहिए। समझ रहे ना? तो मंदिर में फिर मर्यादा बनती है। और अपने घर में पूजा करने की बात अलग है। अगर आप मंदिर बनवाते हैं तो फिर मर्यादित उसमें ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्रीय पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो केवल तुम्हारा ही मंदिर नहीं होगा, कोई भी दर्शन करने आ सकता है, तो वो फिर मर्यादित बनना चाहिए। और घर में अपने हम ठाकुर जी विराजमान कर लें, शंकर जी विराजमान कर लें, राम जी विराजमान कर लें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मंदिर बनाएंगे हम तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बनाएंगे। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो घर में पूजा पाठ का स्थान होता है मंदिर में, आओ जैसे देखो, मंदिर शब्द से क्या होता है कि एक बड़े आकार की बात आती है। और घर में पूजा गृह एक अलमारी में या एक छोटे सिंहासन में, घर में हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उस या मंदिर में ठाकुर जी था तो मंदिर शब्द का एक विशालकाय रूप आ जाता है। और जब हम घर की पूजा की बात करेंगे तो हम उसमें कहेंगे जो पूजा गृह है उसमें जो ठाकुर जी विराजमान हमारे घर में, वो बोलेंगे हम, तो उसका उत्तर और होगा। और मंदिर शब्द से फिर बाहर घर का पूजा गृह का सिंहासन, घर की पूजा गृह की अलमारी, घर में पूजा जो सिंहासन बनाते एक छोटा सा होता है। अब उसमें क्या आप चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ गुरु जी जानना, जैसे मान लीजिए मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ डेली, उसके बाद शंकर भोलेनाथ की आरती, तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरु जी, जैसे मैं राधा रानी के दर्शन में यदि भजन करना चाहता हूँ तो मेरे को फल जो है एक दिशा में जाना चाहिए या सबका में? पहले क्या होता है, प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी होती जैसे आप करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ा, शिव चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया। यही भक्ति करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारी भक्ति एक की तरफ मोड़ लेती है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी, फिर उसमें एक ज्यादा प्रीत आने लगेगी, सिया राम जी ज्यादा प्रीत आने लगी, राधे श्याम जी ज्यादा। तो जिधर हमारी ज्यादा प्रीत आने लगती है तो हम उधर फिर एकाग्र होने लगते हैं। पर पूजा सबकी ऐसे ही होती है, सबकी प्रारंभिक भक्ति ऐसे ही होती है। क्यों? लगभग सबकी प्रारंभिक भक्ति यही होती है कि एक लोटा शंकर जी में जल चढ़ा दिया, राम जी की आरती कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ ली, देवी जी के दर्शन कर ली। प्रारंभ यहीं से होती है और पूर्णता में जब आती है तब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पर अपने को अभी यही चले, अपने जितनी योग्यता अगर उसके अनुसार चले तो हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे। अभी जैसे आप छोड़ दो, हम आपको बताएं कि एक की करो तो आपका मन परेशान कर देगा। यार हनुमान जी की रोज चालीसा पढ़ते थे, वो नाराज हो गए तो शंकर जी को रोज आ जाएगा ना, वही हम कह रहा। अगर इस स्थिति के अनुसार चले और जब स्थिति आ जाएगी तब ये बात नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। पहले छोड़ दिया तो ये ना हाँ, अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की स्थिति है तो वो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर और तुलसी और ते बने ताबले वे पे दूर। तो वो स्थिति तो आई नहीं, तो इसलिए जैसे चल रहे आप ऐसे चलते रहो। कपिल शर्मा जी, भरत। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर पर लड्डू गोपाल जी एवं लाडली जी की सेवा विराजित है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या घर के पात्रों में ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं या अलग पात्र रखने की वैसे आवश्यकता हमें लगता है कि
ठाकुर जी के पात्र अलग रखे, एक ही थाली, 2 कटोरी, 2 छोटे छोटे गिलास जल के लिए, इतने उनके लिए अलग लगे, उनका भोग अलग लगावे और उसका भोग लगने के बाद अपने पात्रों में पाए। तो हमें लगता है कि अब जैसे अपने विरक्त बाबा जी हैं तो अपनी व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती, अपने जो कमंडल है उसी में पाया, उसी में उनको भोग लगा। लेकिन गृहस्थी में सुविधा है, तो मुझे लगता है गृहस्थी में ठाकुर जी के पात्र अलग रख लेने चाहिए, एक थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, ऐसी चीजें अलग रख लेनी चाहिए। उनमें केवल ठाकुर जी का भोग लेकर भोग लगावे और फिर अब प्रसाद अपने अपने पात्रों में डाल ले तो चलेगा। तो महाराज जी राधा वल्लभ उसमें तुलसी का, जैसे हम आपसे दीक्षित होने वाले हैं तो उसमें फिर तुलसी साइड में कटोरी में पधरा के ऐसे नहीं, हम तुलसी को श्रृंगार में प्रयोग करते हैं। तुलसी हमारे यहाँ सखी स्वरूप है, वृंदा सखी है ना, तो हम भोग में नहीं डालते, वो चरणों में है, माला पहना करके ऐसे श्रृंगार में तुलसी जी का प्रयोग करते हैं, भोग में नहीं करते, क्योंकि हमारी सखी भाव की उपासना है, तो वृंदा सखी हैं तो उनको भोग में नहीं। महाराज जैसे अब आपकी कृपा से श्री जी में प्रियता हो गई है, तो फिर वो और बाहर के श्री विग्रह हैं घर पे विराज, जैसे लाडली लालजू हैं उनका अलग है, एक अलवारी में पूरा श्रृंगार वगैरह, नीचे है जैसे और भी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा। अभी बच्चा देखो, तुम अब पूरे घर के गार्जियन तो हो नहीं, अगर तुम घर के गार्जियन बड़े होते फिर पूछते तो हम आपकी स्थिति के अनुसार उत्तर देते। अब अगर अभी कुछ तुम करोगे तो तुम्हारी उद्दंडता मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और अनन्य निष्ठाओं का जो स्वरूप है वो अभी जैसे चल रहा वैसे चलने, तो अपने मन का भाव रखो केवल लाडली जू में, और जैसे चल रहा वैसे चलने दो, ठीक है। महाराज जी अगर सेवा में कोई अपराध बन जाता है तो क्या? सेवा में क्या अपराध बन सकता है? चरणामृत गिर गया नीचे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारे भगवान क्या जमीन में पैर रख करके नहीं चलते क्या? अब विचार करो तो चरणामृत तो उन्हीं चरणों का गिरे, इतना छोटी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, शालिग्राम, राधा नाम या जो छवि, अब हमसे गिर गए और तो हम समझ रहे खेल रहे, मेरे प्रभु भूमि में खेल, फिर उठाया, फिर स्नान करवा दिया, फिर विराजमान कर दिया। गोपाल जी हैं, लाल जी हैं, खेलना चाहते खेल लें। ऐसे अगर सोचोगे तो इतना कमजोर बुद्धि हो जाएगी कि फिर अब आपको हर जगह भय लगने लगेगा, अपराध अपराध नहीं। ऐसा हमारे प्रभु है ना, क्या अपराध उसमें, समझ रहे ना। हाँ, चरणामृत मान लो गिर गया, थोड़ा जल डाला, ऐसे पोछा लगा, ऐसे कर ले, हो गया। अगर ठाकुर जी भी गिर जाते, हाँ कोई अनिष्ट हो गया ठाकुर, नहीं, कुछ नहीं, खेलना चाहते हैं, कूद रहे, बहुत मस्ती के। अरे हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, समस्त भूमि प्रभु की है, प्रभु अलग कोई वस्तु है क्या? अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आता, आनंद पूर्वक रहो, सब प्रभु ही प्रभु है। महाराज जी जैसे हम घर पे सेवा करते हैं, माला वगैरह सारी चीजें करते हैं, घर वाले कहते हैं कि जब माने तुम्हारी भक्ति है, जब तुम कुछ करके सरकारी पद पे चले जाए या चले जाए तो क्या वृंदावन आगे अब बुला लेती है श्री जी, आ जाते महीने में, अब क्या माई तू तो बाबा जी होगा और ये मतलब तू क्या करेगा? हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे विद्यार्थी भी बने और आप भगवान का नाम भी जप करें, अपने कर्तव्य को भी करें, जिससे चल रहा है महाराज जी, आपके पास कर्तव्य भी कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे कायर ना बने कि माता पिता आदि को असंतोष हो। घर पर यही कहते हैं कि राधा रानी को जब ही मानेंगे आपकी, अब आपकी नौकरी लग जाएगी, घर वाले कहते हैं ये चीज। अब ये तो हम नहीं कह सकते हाँ, कि ये जरूर हम कहते हैं मंगल जरूर होगा, तुम्हारे अमंगलों का नाश होगा, तुम्हारे हृदय शांत होगा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे जो दूसरों को दुख देने वाले नहीं बनोगे। नाम चल रहा है तो नाम आपको एक अच्छा दैवी संपदावान बना देगा, आप एक शांत पुरुष होंगे, आप दूसरों का मंगल करने वाले होंगे। हम भले गरीब हों पर एक महान पुरुष होंगे आप, जो नाम जापक भगवान का भक्त है। अब हम ये तो वादा नहीं कर सकते कि नाम जप करो मुकदमा जीत जाओगे, नाम जप करो नौकरी लग जाएगी। महाराज जी हम उनको समझाते हैं कि नहीं श्री जी जो वैसे ना, हाँ वैसे ना समझाए तो ज्यादा अच्छा, उनकी हाँ में हाँ मिला दे। अपने बुजुर्गों की, बड़े जनों की कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि नौकरी मिले, कोशिश तो यही कर रहे हैं, और अच्छी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई भी भगवान की एक उपासना है। देखो अगर हम कखारा ना पढ़े होते, मात्राएं ना पढ़े होते, तो आज हम शास्त्रों की बात आपको नहीं समझा सकते थे। तो आधुनिक पढ़ाई भी काम आई ना परमार्थ में। तो इसलिए हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई को भी भगवान की पूजा मानकर खूब अच्छा पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, खूब अच्छे नंबर वाला बनना चाहिए। और भगवान का भक्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है,
देखो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। तो नाम जप करने वाले की बुद्धि प्रखर होती है, और प्रखर बुद्धि किसी भी दिशा में लगाई जाए वो विजय को प्राप्त होती है। मौन रहो, उत्तर मत दो, क्रिया करके दिखाओ। पढ़ाई जिस ग्रंथ को पढ़ो भगवान का भाव समझ करके उसको बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ब्रह्मचारी और भगवान नाम जापक करने वाले की स्मृति बहुत पुष्ट होती है। तो लौकिक भी पढ़ाई भगवान की सेवा बन जाएगी। मान लो मास्टर बन गए तो लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाओ, डॉक्टर बन गए तो हजारों मरीजों की सेवा करोगे, कोई नेता बन गए तो लाखों प्रजा की सेवा करोगे। भगवान की सेवा ही है। सृष्टि की सेवा करते हुए नाम जापक, पवित्र बुद्धि वाला धर्मात्मा, तो तुम कितनों को लाभ दे सकते हो। ये जरूरी थोड़ी कि बाबा जी बनने से लाभ मिलता है, नहीं नहीं। खूब नाम जप करे, भक्तिवान बने और सूरवीर बने तो हमारे राष्ट्र के किसी भी काम में आप आ सकते हो। लाखों का, क्योंकि आप धर्मात्मा हो, आप भगवान के भक्त हो, तो लाखों का हित कर सकते हो। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, चाहे नेता बनो, चाहे जो भी बनो। अगर किसान भी हैं तो हम ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अन्न कमाते हैं, राष्ट्र को भले हम बेचते हैं लेकिन राष्ट्र की सेवा में जाता है, रुपया थोड़ी कोई खाएगा। तो हर आदमी हमारे राष्ट्र की सेवा में है अगर धर्म पूर्वक चले, वो भी भक्ति का एक अंग है। ऐसा नहीं माना जाता कि संसारिकता है। नहीं, भगवान अर्जुन को युद्ध ना कह के, अर्जुन जी कह रहे थे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान उसी में दस्तखत कर देते, लेकिन भगवान ने मना किया। भगवान ने कहा भजन करते हुए युद्ध करो। समझ रहे ना बच्चा? महाराज जी सुनो, मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ। मैं वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ। तो मैं विज्ञान का शोध करता हूँ, विज्ञान का शोध करता हूँ। जैसे जो वैक्सीन हम लोग बनाते हैं कोविड का, इसका, कैंसर का, उस सब के ऊपर मैं शोध करता हूँ। लेकिन रिसर्च में इतना टाइम चला जाता है कि मतलब भगवान के लिए कितना टाइम तो समझ में नहीं आता है। तो आपके मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हम अपना दिनचर्या रखें। हाँ, हमने ये कई बार कहा, अगर आप ध्यान से सुना होता तो उत्तर मिल जाता कि जितने समय आप खाली हो उस समय तो नाम जप करो, और जिस समय आप किसी में प्रगाढ़ एकाग्रता करोगे, क्योंकि संसार का भी कार्य बिना एकाग्रता के पूर्ण नहीं होता है। तो जब आप प्रगाढ़ एकाग्रता करोगे तो उसमें फिर भूल जाओगे आप भगवान को। तो घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, इसके बाद जब आपका कार्य संपन्न या आप कार्य से निवृत्त हुए विश्राम के लिए, तो उस समय आप कि 8 घंटे का समय है, अमुक समय से अमुक समय तक, हे भगवान ये सृष्टि संबंधी आपकी सेवा थी, मैंने वो की और ये समय आपको समर्पित करता हूं। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, भगवान कह रहे हैं, जो मेरे परायण होकर सब कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। सब कर्म में ये नहीं कहा कि अमुक कर्म, यत करोषि, जो भी कर्म है। तो आपका ये विज्ञान का भी संबंधित जो कार्य है वैज्ञानिक, ये भी तो आ गया ना उसमें। यत करोष माने जो भी कर्म हो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वो भक्ति ही मानी जाती है और उससे निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। पर वो कर्म दूसरों को दुख देने वाला ना हो। तो आप रूटीन फॉलो कर नहीं पाते। जैसे कभी भी रिसर्च में कैसा होता है कि सुबह 8 बजे काम शुरू किए, लेकिन हो सकता है कि दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक वो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं ना, हम तो ये नहीं कह रहे कि अमुक समय से अमुक समय तक ही केवल समर्पित किया जाए, जो समय आपका है। देखो हम लोग थोड़ा अपनी कमजोरी नहीं जान पाते हैं। हम 2 डिपार्टमेंट कर दिए, एक संसार और एक भगवान। अगर आप भगवान के कार्य को सृष्टि संबंधी मान लें और जब तक होश रहे तब तक राधा राधा जपें, और जब एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं वो कार्य समर्पित कर दें, तो आप घर बैठे महात्माओं मेरी बात मान लो, आप घर बैठे भक्त हो। भगवान के वचन है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। मैं उसे संसार समुद्र से पार करूंगा, क्योंकि वो संसार समुद्र में मेरी सेवा कर रहा है, मेरी आज्ञा पे है, मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो रात भर कर्म करना पड़े तो पूरी रात के समय को भगवान को समर्पित कर दिया, तो इससे आपकी भक्ति बन जाएगी। जैसे आप खाली हो दिमाग से तो आप राधा राधा राधा, अब जब दिमाग लग गया सर्च में तो 8 घंटे 10 घंटे बाद जब सुध आपको मिली तो राधा राधा, और वो समय समर्पित कर दिया, वो निश्चित भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा और आपको परम शांति मिलेगी। देख लेना, आप ऐसा करके देखिएगा। समझ रहे ना? क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई कार्य नहीं होता है, और जब हम एकाग्र होंगे तो भूल जाएंगे। साधारण काम रसोई बनाना आप देख लो, छौंक लगानी है, अगर 1 सेकंड जीरा में चूक हो गई तो जल जाएगा, तो पूरी एकाग्रता उसी पे होगी, और एकाग्रता हुई तो नाम छूटा। तो हम भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी ही पति पुत्र परिवार के रूप में है,
हम सावधानी से एकाग्रता पूर्वक भोग बनाया और ठाकुर को अर्पित किया और परिवार को पाया, हमारा भजन हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा कि संसार और भगवान दो नहीं है, भगवान ही संसार के रूप में है और वो कर्तव्य कर्म हमको भगवान की पूजा मिली है, उसे हम करें, नाम जप करते हुए जितना याद रहे। नहीं, हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दे, वो भगवत प्राप्ति करा देगा, कोई समस्या नहीं लगेगी। लगती कोई समस्या? हमारा एक्चुअली मन में एक जलन सी फील होती है कि हम, आपने दो विभाग कर रखे हैं ना, आपने दो विभाग कर रखे हैं ना, ये संसार का कार्य है और ये भगवान का कार्य है। अगर उसे भी भगवान का, तो गोली चलाना भी भगवान का कार्य है। अर्जुन से गला काटने के लिए कह रहे कि ले युद्ध में कोई फूलों की वर्षा थोड़ी करनी है, अस्त्रों से गला काटना है। आप जलन मत करो, वो भगवान का ही कार्य है, ऐसा मानो आप। गीता जी, जय श्री राम। सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रभु भक्ति में जब मन लगता है तो आनंद आता है, सुख का अनुभव भी होता है, लेकिन जब दुख आता है तो ये लगता है कि प्रभु ने हमें ये दुख क्यों दिया। मन पीछे हटने लगता है भक्ति से, अपने विचारों सही पर पूछो किसका प्रश्न है। अभी प्रभु की भक्ति का आनंद नहीं मिला, अभी जो आनंद मिला प्रभु की भक्ति करते हुए विषय आनंद मिला, अनुकूलता, समझ रहे ना, अनुकूलता, हमारी चाहत की पूर्ति, विषय आनंद, भगवदानंद नहीं मिला। जिस दिन भक्ति करते हुए भगवदानंद मिलेगा तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का दर्शन होगा। प्रश्न नहीं उठेगा क्यों हमको कष्ट दिया गया। ये वो उपासक बोल रहा है जो ना शुद्ध शरणागत है और ना निरंतर भजन होता है और ना भी उसे भगवदानंद का अनुभव हुआ है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अभी वो विषयानंद का स्वाद ले रहा है, छोटी मोटी भक्ति कर रहा है, अनुकूलता को भगवान की कृपा मानता है, प्रतिकूलता में भगवान से अश्रद्धा या प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। ये अभी कमजोरी भक्ति की है, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता इंद्रिय और शरीर मन को लेकर है। आप देखिए प्रतिकूलता किसको आती है, एक एक चीज को आप समझ जाइए। जैसे आप स्त्री शरीर में है तो आपका पति, आपका पुत्र, आपका घर, आपकी संपत्ति, ये प्रभु की दी हुई है, मानते हैं आप? आपका भी शरीर प्रभु का दिया हुआ है और ये भी मानते हैं कि वो नियत समय के लिए है। मानो अगर पति या पुत्र या परिवार का किसी सदस्य का शरीर का एक नियत समय है, आप भक्ति करो या ना करो वो चला जाएगा, समझ गए? आपका शरीर एक नियत समय के लिए, आप भक्ति करो या ना करो चला जाएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस विधान को जानते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेंगे और अपने समय के अनुसार मरेंगे, तो आपको दुख नहीं होना, क्योंकि भगवान की वस्तु है वो, भगवान का जन है वो भगवत स्वरूप है। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन के लिए आया उतने दिन टिकेगा, फिर चला जाएगा। अगर आप समझें कि पुत्र के वियोग में या परिवार के वियोग में भक्त को दुख होता है, ऐसा नहीं। देखिए नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारता है, आप पढ़ के देख लीजिए, करताल लेकर नाचते हैं। श्रीवास जी के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, उनका पुत्र पधारता है, वो और उछल उछल कर नाचते हैं कि जीव की सदगति हो गई। जहाँ भगवान नाम कीर्तन जाना तो था ही, लेकिन ऐसे समय में गया कि महाप्रभु चैतन्य देव नाम कीर्तन कर रहे हैं और जीव जा रहा है भगवान के धाम, तो वो आनंदित हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी दशा बदल जाएगी, भगवान से श्रद्धा ही हट जाएगी, नहीं हट जाएगी। मतलब हम लोग फल भक्ति का मायाकृत अनुकूलता चाहते हैं, तो अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना है तो पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक दिन छूटेगा, और वो नियत समय के लिए, वो समय का अपने को तो पता नहीं है कि 10 वर्ष रहेगा कि 10 सेकंड नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अब हमारे पास भोग सामग्री बची, तो जिस समय जिस भोग सामग्री को हमें भोगने को है तो अनचाहे भी भोगना पड़ेगा। जैसे नहीं चाहते पर दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ना चाहने पर भी सुख भोगना पड़ेगा। तो इन भोगों के लिए हम भगवान की कृपा को क्यों तौलें कि अनुकूलता मिली तो जय जय, प्रतिकूलता मिली तो पता नहीं भगवान नाराज है क्या। इसका मतलब वो भक्त अभी भगवान से नहीं जुड़ा, भोगों से जुड़ा हुआ है। उसकी चित्तवृत्ति सच्चिदानंद में प्रभु से जुड़ी होती तो महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो,
कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, पर जय जय श्री राधे ही निकलेगा, कभी आपसे शिकायत नहीं होगी। अभी हम भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त नहीं है, नहीं शिकायत नहीं निकलती कि भगवान के द्वारा जो विधान किया गया है किसी से कहना नहीं, चुपचाप सहना है, वो मंगल में विधान है। भगवान जैसी परिस्थिति में रखे उसमें राजी होना है। तो ये तो हुआ बाहरी दुख जो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतर में वो जो सुख हमें प्रदान करते हैं उसके लिए न हम पात्र दिखा सकते हैं और न वो बता सकते हैं। विपरीतता तो दिखा दी आपको कि ऐसी परिस्थिति कि हमें ये इतना, लेकिन वो जो हमको रस पिलाते हैं उसके लिए तो ना हम पात्र दिखा सकते हो ना वो बात बता सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति का जब सही सुख मिल जाएगा तो हर दुख एक नया आनंद प्रदान करता है। मेरे प्रीतम के द्वारा पास किया दुख मेरे लिए सब कुछ है। मतलब सुख तो आग लगे उस सुख में जो प्रीतम की स्मृति हटा दे, और जय हो उस दुख में जो हर समय प्रीतम की याद में डुबा दे। ये कुछ अलग मार्ग है। तो हम भगवान से शिकायत न करें, हमारे ही प्रारब्ध का। देखो भक्ति तो आज आप कर रहे हैं, लेकिन शरीर रचना बहुत पहले हो चुकी है, और शरीर रचना के समय दो कर्मों से होता है, पाप और पुण्य। तो बिना चाहे जब पुण्य का नंबर आएगा ना तो अनुकूलता, सुख, प्रणाम, नमस्कार, वाह वाह ही सब मिलने लगेगी, और जब पाप का नंबर आएगा तो गाली मिलेगी, अपमान मिलेगा, दुख मिलेगा, विपत्ति मिलेगी, संकट मिलेगी। तो हमें दोनों सहना है। भक्ति तो हम आज नई खेती है, वो पुरानी खेती है। वो जब आएगी तो हमें घबराना नहीं है, हमारे प्रभु हैं ना, उन्हीं में चित्त लगाना है। हमें दुखी नहीं होना, दुखी सुखी होना ये भक्त का लक्षण नहीं है, संसारी पुरुष का लक्षण है। भक्त हर समय आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। मेरे स्वामी पहला चतुरासी जी के पद की पहली लाइन है, वो जीवन में उतार ले महान भक्त बन जाएगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। बस ये लाइन ये भक्त की है। फिर जब सिद्धावस्था उसकी आती है तब भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। पहली लाइन अपने को उतार ली, आगे वाली लाइन तो प्रभु अपने आप पूरी कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसलिए मस्त रहो, शिकायत मत करो, जैसी भी परिस्थिति है भोग लो और खूब नाम जप करो, जय बोलो। जब तुमसे कोई बोले ना कि बड़ी समस्या है, नहीं बहुत कृपा है, राधा रानी की जय। इसका हम आपको श्लोक बताते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। वो श्लोक का सुसमीक्ष मानो। जब हम प्रतिपल भगवान की कृपा का दर्शन करते रहें, जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आवे उसे भोग ले और हर समय भगवान की कृपा मनाते रहें। जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है। तो बोले वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। हर समय कृपा देखना, जय हो भगवान आपकी बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। बोले पुत्र मर गया, कृपा मना रहे हो? हाँ हाँ, मेरा नहीं था, उनका था, उन्होंने इतने दिनों के लिए सेवा दी थी, अब बुला लिया अपने पास, जय हुआ। पर ये महान भक्त की बात है। साधारण में तो फिर ऐसा लगेगा कि एक ही पुत्र था और उसको भी ले लिया। दोनों तरह के हमने भक्त देखे हैं। एक बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो सोचो कितनी संपत्ति होगी, और अकेला लड़का था और पधार गया। तो ऐसे वो बता रहे थे जैसे कोई मतलब गांव की बात हो, क्यों आपका एक ही पुत्र था और ठाकुर जी ने उसे ले लिया, बस अब आशीर्वाद दीजिए कि हर समय भगवान का चिंतन होता रहे। और हंस हंस के बात कर रहे थे। तो हम कहा आपका? बोले जी वो शिष्य है। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे मानो कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं। और एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारी अश्रद्धा हो गई है, वो तो केवल हम आपको बताने आए हैं। तुम कहा क्या? बोले हमारा नवीन बच्चा था, हमने कोई अपराध नहीं किया, ना बच्चे ने अपराध किया, भगवान ने उठा लिया। क्यों? हमारी अश्रद्धा हो गई। ये है नास्तिकता की जो अंदर कहीं ना कहीं रेखा थी। अब प्रतिकूलता आई और उसने अपना रूप रख लिया। नहीं भाई, यहाँ से जाना है, यहाँ से हमें देखो भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन दशरथ जी की आयु पूरी हो गई तो भगवान अपनी माताओं को वैधव्य से बचा सकते थे, भगवान ही है, लेकिन नहीं बचाया ना। पधार गए दशरथ जी, राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया। भगवान जिनके पुत्र हैं तो बचा नहीं सकते थे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है।
बचा, लेकिन भगवान वही विदा। देखो भगवान अवतरित हो रहे हैं मथुरा में, कहाँ, जहाँ देवकी वसुदेव हथकड़ियों में। अब इन पर विचार करना चाहिए कि हमारे तुम्हारे कर्म तो मतलब भोग, ये महापुरुष है, कहाँ जन्म ले रहे हैं भगवान। अब जब विचार परिस्थिति, अच्छा नवजात भगवान को तत्काल हटा देते हैं कंस के भय से, कैसा मतलब कितना बड़ा दुख का विषय। सोचो इंद्रनील मणि कांति मनोहर लाल जी को, जो अभी बालक प्रकट हुए हैं, उनको अभी हटाना है, बड़ा विचित्र ये सब। तो इस संसार में आने पर, अच्छा फिर इसके बाद वो इतना प्यार ब्रजवासियों से, यशोदा मैया नंद बाबा 11 वर्ष से प्रकट लीला में देखो तो चल दिए ना, लौट करके फिर मथुरा से चल दिए थे द्वारिका, और द्वारिका से परम ये दिखाया भगवान ने कि देखो ये मृत्यु लोक की ऐसी लीला है और ये सबको सहना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म से जुड़कर हम इतने मजबूत बने कि हमें कोई दुख तोड़ ना पावे, कोई मोह, कोई अज्ञान, कोई राग हमें नहीं तो। अच्छा अब जैसे आपका दिमाग इस निगेटिव भाव में आ गया, कोई रक्षा नहीं करते। देखो इतना देर से हम भजन कर रहे हैं, एक माई थी बोला सब छूट गया हमारा। हम तुलसी जी को जल चढ़ाती थी, शंकर जी को जल चढ़ाती, तो सोमवार व्रत रहती थी, हमारा पति मर गया तो अब हमारी कहीं श्रद्धा नहीं रह गई। देखो श्रद्धा ना रहना ये तुम्हारे अज्ञान की बात है, पति का जाना उसका नियत राइट टाइम है। एक भी श्वास कोई, जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है ना। अच्छा जाना तो सबको है, कोई तैयार हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, किसी का विमान तैयार हो रहा है, रस्सी से कसा जा रहा है, और किसी के यहाँ थालियां बज रहे हैं। ये भगवान का खेल चल रहा है। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को बहुत पुष्ट रखना है। हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा परिवार भगवान का है। अब आना जाना तो इसमें लगा ही रहेगा। अब हमको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी, ये जन्म हमें बर्बाद नहीं करना। अगर इस जन्म में भक्ति कर ले गए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मानव देह भगवान की प्राप्ति के लिए आना जाना है तो लगा। और देखो हम आपको सच्ची बताएं, केवल अज्ञान की बात है, नहीं तो पत्नी का अगर स्वार्थ बिगड़ जाए तो पति की हत्या कर दे, पति का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पत्नी की हत्या कर दे, पुत्र का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पिता की छाती में चाकू मार के फाड़ दे, और पिता का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पुत्र को जहर खवा दे। ये आप सब देख रहे हैं ना चरित्र। और अगर भगवान समय से ले लिए तो तुम्हारी श्रद्धा जा रही हो, तुम ले लेते हो। तुम्हारे स्वार्थ बिगड़ जाए तो आप देखो ना, जरा संसार में फैल के देखो, भाई भाई को ट्रैक्टर से रौंद रहा है, मार डाला, भाई भाई को गोली से मार रहा है, ये सब स्वार्थ का खेल हो रहा है। अब हमारा स्वार्थ है जब कोई मरे और उसके प्रति वो रो रहा हो, तब गौर से शब्द सुनना, वो उसके लिए नहीं रो रहा है। वो कह रहा है आज तक जो हमने कहा सब, तो उसकी छाती में हाथ मारा, आज तक जो हमने कहा वो सब पूरा किया, अब कौन करेगा, इस बात के लिए रो रहा है। महाराज जी एक ऐड आती है पॉलिसी उसकी इंश्योरेंस की, तो वो पत्नी अपने पति तो कहती, तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो मैं क्या करूंगी अब। हाँ, अपने लिए रोता है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। सही पूछला, अपने लिए रोता, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ममता के लिए, अपनी वासना के लिए। तो थोड़ा भक्ति में उठो, थोड़ा ज्ञान में बनो। देखो भक्ति का रंग गुरु गोविंद सिंह के परिवार में देखो, बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, ना पिता टस से मस और ना जो चुने जा रहे हैं वो बच्चे टस से मस। और हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी मौत या किसी भी मौत से अगर बच्चा मर जाता है, परिवार का सदस्य, तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और वहां वो महापुरुष चुने जा रहे हैं, वो अंतिम तक पूछ रहे हैं और अपने को चुनवा देते हैं, और वो भी टस से मस नहीं होते। महापुरुषों को कितना कष्ट दिया गया। आप पढ़ो गुरुजनों के, जो 10 गुरुजन हैं, उनके चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी कष्ट सहते हैं लेकिन धर्म से विचलित। हम कैसे भक्त हैं, छोटी छोटी बात में हमें भगवान से श्रद्धा हट जाती है। तो हमने समझा क्या अपनी भक्ति को, अभी खिलवाड़ समझा, अभी भक्ति का रंग नहीं आया है। तो हम ऐसे सुदृढ़ भक्त बने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, कि हम सब कुछ सह सकें पर भगवान को न छोड़ें।
क्योंकि आखिरी जन्म होना चाहिए। अब और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि भजन साधन या सही मार्ग मिलना बड़ा कठिन, पाखंड ही पाखंड का बोलबाला, धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण, और वही उपदेष्टा वही सब बहुत। तो पढ़ लिख के विद्या थोड़ी है, तो अनुभव गम्य भजें जय संता। जो आप पढ़े हो उसी को अपना साक्षात्कार करो पहले। तो ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक है अपने मन और इंद्रियों को मारकर भगवान में चित्त को जोड़ना और यही सिखाना। अध्यात्म तो यहां से प्रकट होता है जब हम नाम जप करते हैं, जितेंद्रियता, धर्म से चलते हैं, अनुष्ठान मंत्रों का करते, जीवन भजन में लगाते, तब हमें शास्त्रों का अर्थ समझ में आता है। शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते, शब्दार्थ, भावार्थ और रहस्यार्थ अलग अलग है। शास्त्रों में जो गुप्त वस्तु रखी गई है वो ऐसे घुमा के रखी गई है कि दक्षिण की तरफ जाना है, लेकिन 10 कदम बाद उसे उत्तर की तरफ मुड़ जाना है, और वस्तु रखी पश्चिम में। अब वो कैसे जानेगा, तो केवल दक्षिण पड़ रहा है, वो आगे की बात वही जानेगा। इसीलिए कहा गया कि महापुरुषों का संग करे, क्योंकि वो अनुभव किए हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भक्त मुख जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनको रास्ता बता देते हैं। हमारी वस्तु ऐसे रखी है, पहले ऐसे जाओ, फिर ऐसे मुड़ो, फिर ऐसे। तब वो अनुभव गम में भजें जय संता। वो अनुभव गम में संत जब बताते हैं तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे इतना भजन कर लो कि अगला जन्म ना मिले, नहीं तो कलिकाल में ऐसा समय आता जाएगा कि सत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाले बहुत कम होंगे तो जरूर, भगवान की सृष्टि है, पर बहुत कम होंगे। इसीलिए नाम जप करो। ये सब नौटंकी नाटक में कुछ नहीं है। अपने आप जो दुख सुख आ रहा है उसको भोगो, और भगवान मिटा सकते हैं, ये हम बात आपसे कहते हैं। सर्वसमर्थ भगवान मिटा सकते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया भगवान ने। हम तो यही कहते हैं कि भगवान किसी छूछा वाले को बुलाते, बहुत ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन लंका से सुषेण वैद्य को, योग्य वैद्य को बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने नाड़ी देखी और कहा कि अगर सुबह तक इनको औषधि मिल जाएगी, संजीवनी बूटी, तो ये जीवित रहेंगे, सुबह के बाद इनको कोई जीवित नहीं रह सकता। भगवान विकल थे और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा पहाड़ उखाड़ के लाए, और जब संजीवनी बूटी घोट के पिलाई तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। इससे भगवान इस चरित्र में दर्शाते हैं कि हमको सुयोग्य वैद्य का आश्रय लेना चाहिए, झाड़ फूंक का नहीं। सुयोग्य वैद्य हमें औषधि देगा, डॉक्टर औषधि देगा, उससे रोग निवारण हो सकेगा। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें दुख सहने की सामर्थ्य दे। दुख मिटाने के लिए हम तो नहीं प्रार्थना करते, हम ये कहते हैं कि हमको दुख सहने की सामर्थ्य दो। प्रभु, आपके द्वारा जो मेरे कर्म के अनुसार किया गया विधान है उसको मैं सह जाऊं, आपको भूलूं नहीं, आपको प्यार करूं और आपके प्यार में मस्त रहूं। यही भक्ति का स्वरूप है।